नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। इस बार और आज इस कार्यक्रम में हम आपको यह बताएंगे कि किस तरीके से गांव-गांव में घर कर गया है कोरोना वायरस। और शहरों की खबर तो आप तक आ जाती है किसी ना किसी माध्यम से। गांव की खबर कैसे आएगी आप तक के पास? क्या स्थिति है गांव में, आइए आपको उसके बारे में बताते हैं। सबसे पहले एक ग्राफिक दिखाएं जो कि टाइम्स ऑफ इंडिया में आया था। ये आंकड़े हैं। छत्तीसगढ़ में जो रिपोर्ट आई हैं टोटल कोरोना वायरस की, उसमें से ग्रामीण इलाकों से करीब 89% मामले आए। हिमाचल प्रदेश में जैसे कि आप देख सकते हैं, आपके स्क्रीन पर है, 79% मामले। बिहार से 76%, उड़ीसा से भी 76%, राजस्थान और आंध्र प्रदेश से 72%, उत्तर प्रदेश से 65% और जम्मू कश्मीर में 65%। यानी कि आप यह समझ लीजिए कि जितनी टेस्टिंग हुई है यहां पर, उसके कुल आंकड़े जो आबादी के हिसाब से अगर आप देखें तो ग्रामीण इलाकों से इतने प्रतिशत है इन राज्यों में। और ये तो वो आंकड़े हैं जिनकी जांच हो गई है, जो पकड़ में आ गए हैं। अब आप सोचिए कि ग्रामीण इलाकों में जहां पर टेस्टिंग वगैरह पर इतना ज्यादा जोर नहीं होता या उस तरीके से ट्रैक नहीं हो पाती, वास्तविक स्थिति कितनी खराब होगी। तो जांच में आए हुए आंकड़े तो आपके सामने, सोचिए वास्तविक स्थिति कैसी होगी। अब छोटे गांव हैं लेकिन उनकी चुनौतियां बहुत बड़ी हैं। गांव में टेस्टिंग की कमी है, जैसे कि हम अभी आपको बता रहे थे। आरटीपीसीआर टेस्ट वहां कम होते हैं, एंटीजन टेस्ट ज्यादा होते हैं। ये क्या टेस्ट हुआ? ये वो टेस्ट हुआ रैपिड एंटीजन, जिसमें जल्दी से नतीजा आ जाता है, लेकिन इसमें गलत टेस्ट बहुत ज्यादा आता है। आरटीपीसीआर में अमूमन नतीजे सही आते हैं, तो वो आरटीपीसीआर वाला कम होता है और एंटीजन वाला ज्यादा होता है गांव देहात में। स्वास्थ्य सुविधाएं जो हैं वो नाकाफी हैं, जैसे कि अभी हम आपको रिपोर्ट्स दिखाएंगे तो आप उसी से समझ जाएंगे। और लॉकडाउन में प्रवासी मजदूर लौटे थे, तो क्या ये एक चुनौती बन करके आए कि जब मजदूर लौटे तो अपने साथ कोरोना भी लाए, या अब फैल ही रहा है गांव देहात में? अब कदम जो गांव के लिए उठाए गए हैं आपको वो बता दें। उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायतों में निगरानी समिति बनाई गई है, जिसका उल्लेख कई अखबारों में भी हुआ उत्तर प्रदेश के संदर्भ में। बिहार में गांव में मास्क बांटे जा रहे हैं, लेकिन सवाल यही पूछा जाएगा कि वो जो ग्रामीण आबादी है, दूर दराज के इलाके हैं, वहां आप कितने मास्क बांट लेंगे और कितनी जल्दी और कितने प्रभावी ढंग से? ये सब चुनौतियां रहेंगी। महाराष्ट्र में माझे कुटुंब माझी जवाबदारी अभियान, यानी कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरी जवाबदारी है, ऐसा अभियान शुरू किया गया है। हिमाचल में संजीवनी ओपीडी, ई संजीवनी ओपीडी शुरू की गई है। केरल में हर ग्राम पंचायत के लिए एम्बुलेंस पहुंचाई गई है। वहां पर महिलाओं का एक नेटवर्क बनाया गया है जिससे वो महिलाएं मदद करती हैं। हरियाणा में प्रवासियों के लिए आइसोलेशन सेंटर बनाए गए हैं। गुजरात में ग्राम योद्धा समिति के जरिए निगरानी रखी गई है। ये सब वो कदम है जो कि सरकारों ने उठाए हैं, उठाने जरूरी हैं और उठाए भी हैं, लेकिन किस तरीके से ये कारगर सिद्ध हो रहे हैं ये अभी देखना होगा, क्योंकि जिस तरीके की तस्वीरें आ रही हैं उससे ऐसे लगता है कि ये कदम शायद पूरे नहीं हो पा रहे। कर्नाटक की बात करते हैं, जैसे यहां पर ग्राम पंचायतों में नो मास्क नो एंट्री अभियान है। आइए अब एक एक करके अलग अलग राज्यों से आपको रिपोर्ट दिखाते हैं जो हमारे सारे वरिष्ठ सहयोगियों ने भेजी है। सबसे पहले यूपी में राजधानी लखनऊ पर कोरोना का कहर बरपा, लेकिन अब यूपी के गांव का हाल बुरा है। उन्नाव के ग्रामीण इलाकों में कोरोना जैसे लक्षणों के बाद लोगों की बड़ी संख्या में मौत हुई। यहां गंगा नदी के किनारे रौतापुर घाट पर जो गरीब परिवार शवों को जलाकर अंतिम संस्कार नहीं कर पा रहे थे, वो शवों को नदी किनारे दफना रहे हैं। हालत यह है कि कई शव बाहर दिखने लगे हैं और इस वजह से आवारा जानवर और कुत्ते वहां मंडराने लगे। वहां का हाल बता रहे हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी कमाल खान। उन्नाव में गंगा जी के किनारे रौतापुर में ये बालू में ढेरों कब्रें बनी हुई नजर आ रही हैं, और ये सारी कब्रें जो हैं ताजी हैं, क्योंकि बालू अगर इनको देख करके ये समझा जा सकता है कि ये हाल में ये लोग यहाँ पे दफन किए गए हैं। क्योंकि स्थानीय लोग बताते हैं कि हर साल यहाँ पे गंगा का पानी जब बढ़ता है तो ये इलाका पूरा डूब जाता है। अगर ये पुरानी कब्रें होती या पिछले साल की होती तो ये गंगा के पानी के साथ ये यहाँ पे मिट चुकी होती। तो दूर दूर तक
आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कब्रें बनी हुई हैं। ये उन लोगों की भी हो सकती हैं जो कुछ अननेचुरल डेथ के कारण, लोग मान्यताओं के कारण यहाँ पे उनको जलाने के बजाय दफन कर देते हैं। लेकिन बड़े तादाद में लोग कहते हैं कि उनकी भी कब्रें हैं जिनके अपने उनकी चिता के लिए लकड़ी भी नहीं खरीद सके। तो ये सारी कब्रें, ये दर्दनाक मंजर यहाँ का है उन्नाव के रोतापुर का। उन्नाव के रोतापुर में गौरव शर्मा, कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। और उन्नाव से चलते हैं बुलंदशहर के बनेल गांव, जो आरएसएस के पूर्व सरसंचालक रज्जू भैया का गांव है। कोरोना से यहां कई मौतें हुई हैं, जिसके बाद लोग सूबे की भारतीय जनता पार्टी सरकार पर गुस्सा हैं। इस गांव में पहुंचे हमारे वरिष्ठ सहयोगी श्रीनिवासन जैन। बनेल गांव में घुसते ही हमें इसके एक खास गांव होने का संकेत मिल जाता है। यह आरएसएस के चौथे सरसंघ चालक राजेंद्र सिंह उर्फ रज्जू भैया का गांव है। जानलेवा कोरोना वायरस उनके परिवार तक भी पहुंच गया है। 3 मई को रज्जू भैया के भतीजे के 38 साल के बेटे गगन प्रताप सिंह तोमर की कोरोना संक्रमण से मौत हो गई। उनके चाचा ने भारी मन से सरकारी मदद न मिलने की शिकायत की। आपके किसी रिश्तेदार की डेथ हो गई? हाँ, चाचा के लड़के की डेथ हुई। अब वो शाम को एडमिट हुआ है, सुबह। टेस्टिंग, डॉक्टर आने के कोई मतलब प्रशासन की तरफ से? कोई कुछ नहीं। एक दिन आए थे डॉक्टर, वो कर ले गए। 70-75 लोगों की जांच की, उनमें 10-15 पॉजिटिव निकले थे। अच्छा, उसके बाद कोई कुछ नहीं। कहाँ से मदद कहाँ से ले पा रहे हैं? कहीं नहीं, अस्पतालों में मना कर देते हैं, कुछ है ही नहीं, ऑक्सीजन वगैरह, बेड ही नहीं है, खाली। हमें उन लोगों के नाम की एक लिस्ट मिली जो हाल के दिनों में अचानक इस दुनिया को छोड़कर चले गए। सरकार और उस पार्टी पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ता है जिसे वोट देकर वो सत्ता में लाए थे। कि आप सब लोग मेरे ख्याल से कट्टर भाजपा समर्थक होते हैं, तो बताया कि सर, तो अभी भी अब आप जैसे जो योगी सरकार है उस पर कुछ नाराजगी है यहाँ? जैसे लोग मानते हैं कि वो नाराजगी क्या, इससे ज्यादा नाराजगी क्या मानेंगे? नाराजगी होगी, कोई सुविधा नहीं मिल रही, फायदा क्या उसका? हम लोगों ने ही इन लोगों को बनाया है, भेजा है। ये लोग बना आराम से ऐश कर रहे हैं, इनको पता ही नहीं, मरवा रहे हैं लोगों को। इनको पता है लोग मर रहे हैं, क्या कर रहे हैं बताओ? कुछ हो रहा है बताओ? कहीं कुछ हो रहा हो बताओ? यही नहीं है, हमारे यही नहीं है कहीं भी। कह रहे हैं आपने बनाया जैसे बीजेपी को, मतलब जैसे आप लोगों ने वोट किया है इतने सालों से, यहाँ के शायद एमएलए भी भाजपा के हैं। हाँ, वो कभी आए हैं यहाँ? देखे? कभी नहीं आए, अभी नहीं आए। जो है आते हैं वोट मांगने के लिए आ गए, मतलब जो है सब वही चल रहा है। सांसद जी ने हमें बताया गया कि गांव में सिर्फ एक बार ही सरकार की ओर से टेस्टिंग कराई गई, और वो भी सिर्फ 78 लोगों की, जबकि गांव की आबादी 10,000 है। बनेल के नाम से तो वैसे नहीं देखते, और किसी गांव से भी तो देखते लेते, बनेल के गांव से नहीं देखते। डॉक्टर भी दवा नहीं दे रहे हैं। क्यों? बनेल में पॉजिटिव लोग आ रहे हैं, इस वजह से नहीं दे रहे हैं दवा वो। अच्छा, इसलिए घबरा रहे हैं? हाँ, घबरा रहे हैं दवा देने से। बनेल के लोगों से घबरा रहे हैं कि बनेल के लोगों को दवा नहीं देंगे। अब तक 30 से 40 लोग मर चुके हैं। हाँ, यही मैं कितने मर अब तक 30 से 40 लोग मर चुके हैं। डेली 1-2 लोग मरते हैं। 30 से 40 लोग मर चुके हैं। जो कि बचा भी तो लेते, छपा भी तो लेते, फिर भी गांव में कोई व्यवस्था नहीं हो रही। फिर भी ये गांव जैसे रज्जू भैया से जुड़ी है, आरएसएस के इतने बड़ा नेता हैं, तो हम ये सोच रहे हैं कि प्रशासन जैसे भाजपा की सरकार है तो थोड़ी सी कोई भी देखभाल नहीं हो देख रही। कोई देखभाल नहीं। गाँव है उस हिसाब से हमारे गाँव में कोई व्यवस्था नहीं है, कोई भी व्यवस्था नहीं है। कैमरामैन मनोज ठाकुर के साथ बुलंदशहर के बनेल गांव से श्रीनिवासन जैन की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और आइए यूपी से चलते हैं बिहार, जहां सरकार कह रही है कि कोरोना के मामले कम हो रहे हैं, लेकिन हकीकत इससे बहुत अलग है। हमारे वरिष्ठ सहयोगी मनीष कुमार कैमूर जिले के एक गांव गए तो वहां के हालात बदतर नजर आए। ये कैमूर के बामोर खास गांव के लोगों का दुख दर्द है। गांव के लोग बताते हैं पिछले 25 दिन में 34 लोगों की मौत हुई है।
लोगों का कहना है शुरुआत में कोरोना के लक्षण पर टाइफाइड की दवा दी जा रही है। हमारे पिताजी का जो बुखार आया था, तो बुखार की दवाई कर रहे थे हम। जांच करवाए तो डॉक्टर साहब ने टाइफाइड बताया, उसी का दवा चल रहा था। बुखार में जो 1-2-4 दिन तक दवाई चला, इसके बाद जो है कि इतना डेट कर गए। इतना कम समय में इतना मौत कभी नहीं हुआ था, पहली बार हुआ है ऐसा। तो आप लोग मानते हैं कि कोरोना के कारण है या हाँ, हम लोग मानते हैं कि कोरोना के कारण ही है। गांव में कामता कांड पांडे जैसे कई लोग मिले, जिनकी कहानी बताती है कि लोगों के इलाज में जमकर लापरवाही हो रही है। फर्स्ट में मुझे मलेरिया हुआ, इसके बाद टाइफाइड हो गया था, टाइफाइड से फिर कोविड का शिकायत आ गया था। अच्छा, फिर कैसे? फिर यहाँ पे बेहोश हो गया मैं, फिर मोहनिया गया तो वहाँ ऑक्सीजन वगैरह लगा, 36 घंटे रहा था। इसके बाद रिकवर होने के बाद आया हो। तो गांव में बीमारों की संख्या बढ़ती जा रही है। कोरोना का ही लक्षण यहाँ तो दिखाई दे रहा है, और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर कुछ भी नहीं है। यहाँ न डॉक्टर है, ताला जड़ा हुआ है उसमें। अभी गांव में क्या स्थिति है? लोग बीमार हैं? अभी बीमार हैं, लगभग 70% आदमी का यहाँ बुखार चल रहा है और खांसी। इलाज हो रहा है या नहीं हो रहा है? कहाँ इलाज हो रहा है? यहाँ पर जो डॉक्टर हैं, गांव स्तर से छोटे मोटे डॉक्टर। मोहनिया का स्थिति है, सरकारी अस्पताल पर ऑक्सीजन भी नहीं है, जिसका भी घट रहा है तो ऑक्सीजन लेवल घट रहा है। सरकार कह रही है कि फिलहाल मामलों में कमी आ रही है और वो अपनी पीठ थपथपाने में लगी है, लेकिन हकीकत में गांव में स्थिति बद से बदतर हो रही है। कैमरामैन हबीब अली के साथ मनीष कुमार, कैमूर से NDTV इंडिया के लिए।